रमेश रोज कैल्शियम लेता है बोनस के लिए, पर जब उसने सुना कैल्शियम आर्टरीज ब्लॉक करता है और किडनी स्टोन्स बना सकता है तो एक ही सवाल रह गया, क्या हम गलत कर रहे हैं? यही से कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कैल्शियम कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। कैल्शियम एक एसेंशियल मिनरल है जो बोन्स, मसल्स, टीथ और नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। बॉडी कैल्शियम को नेचुरली यूज़ करती है और हमें ये फूड या नेचुरल सप्लीमेंट्स से मिलता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग सुनते हैं कि कैल्शियम आर्टरीज में जम सकता है या किडनी स्टोन्स बना सकता है। इस वजह से लोग कैल्शियम लेने से डर जाते हैं। असल सवाल ये है कि कैल्शियम लेना चाहिए या नहीं। कैल्शियम बॉडी में कैसे हैंडल होता है? एक्चुअली कैल्शियम खुद डिसाइड नहीं करता कि उसको बॉडी में कहाँ जाना है। बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं जो कैल्शियम को गाइड करते हैं। अगर ये गाइडेंस सिस्टम वीक हो जाए तो कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यूज़ की तरफ जा सकता है, जैसे आर्टरीज या किडनीज। इस सिचुएशन में कैल्शियम को ब्लेम किया जाता है, जबकि असली इशू रेगुलेशन का होता है। अब यहीं पर विटामिन K2 का रोल आता है। विटामिन K2 एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो कैल्शियम रेगुलेशन में हेल्प करता है। सिंपल शब्दों में बोले, विटामिन K2 डिसाइड करता है कि कैल्शियम बोनस तक जाएगा या गलत जगह पर जमने से रोका जाएगा। इसलिए विटामिन K2 को कैल्शियम का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। बोनस के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसका नाम ऑस्टियोकैल्सिन है। ऑस्टियोकैल्सिन कैल्शियम को बोनस के अंदर बाइंड करता है, लेकिन ये तभी प्रॉपरली काम करता है जब विटामिन K2 प्रेजेंट हो। अगर विटामिन K2 कम हो तो कैल्शियम बोनस में इफेक्टिवली लॉक नहीं होता, चाहिए कैल्शियम इनटेक सफिशिएंट हो। आर्टरीज को स्मूथ और फ्लेक्सिबल रहना होता है, उनके अंदर कैल्शियम का डिपॉजिट होना आइडियल नहीं होता है। विटामिन K2 एक और प्रोटीन एक्टिवेट करता है जिसका नाम मैट्रिक्स गला प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कैल्शियम को आर्टरीज के अंदर जमने से रोकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन K2 कैल्शियम को बॉडी से निकाल देता है, बल्कि ये इंश्योर करता है कि कैल्शियम गलत जगह पर डिपॉजिट ना हो। यहाँ पर विटामिन D का रोल भी समझना बहुत ज़रूरी है। विटामिन D कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, यानी कैल्शियम को बॉडी के अंदर लाता है, लेकिन विटामिन D ये डिसाइड नहीं करता कि एब्जॉर्बर कैल्शियम कहाँ जाएगा। इसलिए विटामिन D के साथ विटामिन K2 का भी होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कैल्शियम सही जगह पर यूज़ हो। किडनी स्टोन्स सिर्फ कैल्शियम लेने से नहीं बनते। ज़्यादातर केसेस में डिहाइड्रेशन, मिनरल इम्बैलेंस और गलत सप्लीमेंट यूजेज मेन रीज़न होते हैं। एडुकेट हाइड्रेशन और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के साथ कैल्शियम नॉर्मली डिजॉल्व रहता है और जमता नहीं। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग चीज़ों की तरह नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह समझना चाहिए। कैल्शियम, विटामिन D और K2 मिलकर काम करते हैं। सिर्फ एक चीज़ लेने से डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलना ज़रूरी नहीं। तो कंक्लूजन सिंपल है, कैल्शियम लेना गलत नहीं है, विटामिन D लेना भी गलत नहीं है, लेकिन कैल्शियम को सही जगह पर पहुंचाने के लिए विटामिन K2 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का काम बोन्स को स्ट्रांग बनाना है और विटामिन K2 का काम ये इंश्योर करना है कि कैल्शियम अपना काम सही जगह पर करे। हेल्थ का मतलब सिर्फ सप्लीमेंट्स लेना नहीं होता है। हेल्थ का मतलब है चीज़ों को समझ के लेना, और कैल्शियम के केस में विटामिन K2 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक छोटी सी बात याद रखिए, सिर्फ सप्लीमेंट्स पर डिपेंड मत रहिए। बैलेंस्ड डाइट रखिए, पानी ठीक मात्रा में पीजिए और न्यूट्रिएंट्स को सिस्टम की तरह समझिए। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो विटामिन D और विटामिन K2 का बैलेंस भी समझना ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसे सिंपल साइंस बेस्ड हेल्थ वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी अपने के साथ शेयर कीजिए, शायद उनके काम आ जाए। थैंक यू।